बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अब जो हम लॉ प्रूफ करेंगे ये है लॉ का जो है सेकंड लॉ है, जिसे हम कहते हैं क्वोशंट लॉ। और ये लॉ क्या स्टेट करता है? ये लॉ स्टेट करता है द लॉगरिथम ऑफ अ क्वोशंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉगरिथम्स ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। मतलब अगर आपके पास कोई भी दो फैक्टर्स हैं जो कि क्वोशंट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो जो इनका लॉग होगा वो इनके डिफरेंस के बराबर होगा। तो हम इसको बिल्कुल उसी तरह से प्रूफ करेंगे जैसे हमने इसका फर्स्ट लॉ प्रूफ किया था जी। तो प्रूफ में सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, और मैं लेट करती हूँ लेट द लॉग ऑफ बेस बी एक्स इज़ इक्वल टू एम, दिस इज़ द इक्वेशन 1, एंड लॉग ऑफ बी बेस वाई इज़ इक्वल टू एन। जिस तरह से मैंने फर्स्ट लॉ को प्रूव किया था उसी तरह से अब मैं सेकंड लॉ को प्रूव करने जा रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, एक्सप्रेस करूँगी इनको इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो मॉडिफाई होकर आ जाएगी, एक्स इज़ इक्वल टू बी एम एंड द y विल बी इक्वल टू बी एन। बिल्कुल उसी तरह से जैसे फर्स्ट लॉ में मैंने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था। अब मैं इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करूँगी बल्कि डिवाइड करूँगी, क्योंकि ये जो है वो क्वोशिएंट लॉ है। तो डिवाइड x बाय y, x ओवर y करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा बी एम ओवर बी एन। और मुझे पता है जब बेसिस सेम होती हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी डिवीजन में सेम है तो उनकी पावर नेगेटिव हो जाती है। जब इसकी पावर नेगेटिव हो गई है तो अब मैं इस चीज़ को लिख सकती हूँ लॉग की फॉर्म में। तो इन लॉगरिथम फॉर्म इट इज़ इक्वल टू log बेस बी एक्स ओवर वाई इज़ इक्वल टू एम माइनस एन। तो m की जगह पे मैं m की वैल्यू लिखूँगी जो कि मैंने ऊपर लेट की थी, यहाँ पे मैंने लेट की हुई है log बेस b x के बराबर और log बेस b आ जाएगा y के बराबर। और यहाँ पे मैंने प्रूव कर लिया है आवर सेकेंड लॉ ऑफ लॉग, यहाँ पे प्रूव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम लॉ का जो है वो थर्ड लॉ प्रूफ करेंगे जो कि है पावर लॉ। पावर लॉ क्या स्टेट करता है? पावर लॉ स्टेट्स दैट द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर रेज टू अ पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द पावर एंड द लॉगरिथम ऑफ द बेस नंबर। अगेन मैं रिपीट करूँगी, द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर एक्स है हमारे पास, रेज टू अ पावर, पावर एन है, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द पावर एंड द लॉग ऑफ दैट नंबर, बेस नंबर। मीन्स कि अगर आपके पास लॉगरिथम में कोई नंबर पावर रखता है तो वो पावर स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई हो जाती है नंबर के लॉग के साथ। तो लेट्स प्रूव इट। प्रूफ में सबसे पहले हम इसको फिर से लेट करेंगे, और लेट वही जो हमने पहले दोनों में किया, m इज़ इक्वल टू लॉग टू द बेस बी एक्स। इसको मैंने कह दिया ये इक्वेशन 1 है मेरे पास, दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये बन जाएगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू बी रेज टू पावर m। अब हमने क्या करना है, हमने रेज़ करनी है पावर बोथ साइड्स पे टू दी पावर n, बोथ साइड्स टू पावर n, क्योंकि हमने n में प्रूफ करना है, यहाँ पे n पावर है इसलिए मैंने दोनों साइड पे पावर ले लेनी है n। तो एक्स एन हो जाएगा और दूसरी साइड पे बी एम और
एन हो जाएगा। चाहे आप इसको ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हैं और फिर अगले स्टेप में आप इसको बी एम एन भी बोल सकते हैं। तो इसकी लॉग फॉर्म क्या होगी? इन लॉग फॉर्म the above equation can be written as log base b और एक्स एम, ये जो b है ये उधर जाके एक्स एन को पावर में लिख देगा, नंबर में लिखेगा, ख़ुद बेस बनेगा और दूसरी साइड पे मेरे पास आ जाएगा एम एन। अच्छा, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज भी कर सकती हूँ। वो क्यों करूँगी ये देखिएगा कि मैं n को पहले लिखती हूँ और m को बाद में लिखती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज़ बनानी है, इस फॉर्म को बनाना है। तो इस फॉर्म को बनाने के लिए log b उसी तरह से x की पावर n इज़ इक्वल टू n उसी तरह से, और m की जगह पे जो मैंने लेट किया था फर्स्ट स्टेप में, जो लेट किया था मैंने फर्स्ट स्टेप में, इसी को मैं दोबारा लिखूँगी। m इज़ इक्वल टू log b x। तो यहाँ पे जो मैंने है पावर वाला अपना लॉ जो है वो प्रूव किया है, जो कि थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम है।